क्या डायबिटीज़ की वजह से लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर पेशेंट जब मुझसे ओपीडी में मिलते हैं, वो अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को काफ़ी हल्के में लेते हैं। उनको यही लगता है कि मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं आ रहे, बस ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन के लिए बार-बार जाना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों टेंशन लूँ? डायबिटीज़ ही तो है, ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ की वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम है ये, तो चांसेस है कि फ्यूचर में आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से आपके नर्व्स डैमेज होते हैं, आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है और इन दोनों केस में चांसेस है कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर ब्रेन स्ट्रोक आता है तो एक साइड बॉडी का अफेक्ट होता है और वहाँ पे वीकनेस होती है, नंबनेस होती है, तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला और मेन रीज़न है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट के नर्व्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स में वीकनेस आती है और आगे चलकर फिर वो पैरालिसिस की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। सेकंड पॉइंट है डायबिटिक स्ट्रोक। अब क्या है, डायबिटीज की वजह से आपके ब्रेन में जो आर्टरीज होती है, जो वेसल्स होते हैं, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे ही वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। अब ब्रेन में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। और जब पेशेंट के ब्रेन में मान लीजिए लेफ्ट साइड में दिक्कत आ रही है तो उनको राइट साइड की पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। और जनरली डायबिटीज के केस में पेशेंट को हेमीप्लेजिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनका एक पार्ट पूरा बॉडी का सही से काम करना बंद कर देता है। अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर मुझे भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे पता करें कि पैरालिसिस हो सकती है या नहीं? तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे सिम्पटम्स बता रहा हूँ जो अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो फिर चांसेस है कि आपको भी पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले, अगर आपके मसल्स में वीकनेस है, आप कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, सही से ग्रिप नहीं कर पा रहे, तो आप समझिए कि आपको पैरालिसिस डेवलप हो रहा है। सेकंड पॉइंट है मसल वास्टिंग। अगर आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, आप जो उनको कमांड दे रहे हो वो सही से कमांड फॉलो नहीं कर रहे, तो भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको नंबनेस फील हो रहा है, यानी कि कोई सेंसेशन नहीं है या सेंसेशन काफ़ी लंबे टाइम तक आपको फील नहीं होती, तो समझिए कि आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और चांसेस हैं कि फ्यूचर में पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, डायबिटीज़ की वजह से फुट ड्रॉप भी होता है और ये भी एक पैरालिसिस का ही टाइप है, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पे चांसेस है कि आपके नर्व सही से काम नहीं कर रहेंगे और उसकी वजह से फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम भी हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है फेशियल पैरालिसिस। डायबिटिक पेशेंट को अक्सर फेशियल पैरालिसिस होता है, यानी कि बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम भी होती है। ये तो बात हो गई कि डायबिटीज की वजह से पैरालिसिस क्यों होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आपका भी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एलोपैथिक मेडिसिन खा खा कर थक चुके होंगे, मुझे पता है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर यही बोलते हैं कि ये मेडिसिन आपको लाइफ टाइम खानी है, आप खाइए कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी बीमारी को वो जड़ से खत्म करता है। तो अगर आप एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेंगे तो आपका ना सिर्फ डायबिटीज ठीक होगा, बट जो आपके फ्यूचर में पैरालिसिस की प्रॉब्लम होने वाली है वो भी ठीक होगी। एंड इन सब के अलावा कुछ मैनेजमेंट पार्ट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका डायबिटीज जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना स्वीट इनटेक कम करना है, यानी कि चीनी और जो भी मीठी चीजें हैं वो आपको कम खानी है, रेगुलर बेसिस पे नहीं खानी है। सेकंड है, आपको फिजियोथेरेपी करानी है, रेगुलर आप जाइए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, अगर आपके मसल्स में वीकनेस है, नमनेस है, आप फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और
अगर चांसेस बनता है कि पैरालिसिस की दिक्कत हो, लेकिन आप सही टाइम पे फिजियोथेरेपी कराने के लिए पहुंच गए तो फिर पैरालिसिस नहीं होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, फ्रेश एयर में करिए, उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा और पैरालिसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है, अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो इसको बिल्कुल रोक दीजिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका ना सिर्फ शुगर लेवल कम होगा बल्कि लकवे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।